नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मसूरी से प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाल ने कहा है कि जब धराली के लोग मलबे में दबे थे तब भाजपा नेता हेलीकॉप्टर से आकर फोटो खिंचवा रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री धामी को छोड़ कोई भी मंत्री पीड़ितों के पास नहीं पहुंचा, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 70 किलोमीटर पैदल चलकर 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। सरकार द्वारा पीड़ितों को 5,000 की राहत राशि देने पर हिंदवाल ने कहा है कि ये मदद नहीं, जले पर नमक है। हिंदवाल ने सेना, आईटीबी के एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के धराली आपदा में किए जा रहे सहायक कार्यों की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये एजेंसियां ना होती तो सरकार की नाकामी से और ज्यादा जाने वाली जान चली जाती। और हिंदवाल ने राहुल गांधी के हवाले से कहा है कि एक कमरे में 80 वोट दर्ज हुए हैं और चुनाव आयोग मोदी सरकार का एजेंट बनकर काम कर रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही करार दिया है। राहुल जी के नेतृत्व में जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है सबसे बड़ी पंचायत में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने की। उन्होंने एक पार्लियामेंट्री एरिया को लिया कर्नाटक में, उन्होंने सारी बातें उसमें रखी, पूरे उन्होंने एक्सप्लेनेशंस रखे कि वोट चोरी हो रहा है, इसके प्रमाण है, प्रमाण उन्होंने रखे। और वाकई उस प्रमाण में एक छोटी सी बात पे रखना चाहूंगी कि एक रूम, एक कमरा उन्होंने बताया और 80 उसमें वोटर। आप स्वयं सोचिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह से इस समय अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप जाते हैं तो कठपुतली बन चुका है सरकार की। आज जो उसके निर्णय है, आज जो वोट चोरी की बात राहुल जी रख रहे हैं, वाकई उसको वो रख रहे हैं तो प्रमाण है उसके पास, उनके पास प्रमाण है, उनके पास वाकई साक्ष्य है। और उन साक्ष्य को अगर इलेक्शन कमीशन बोले कि नहीं साहब अभी भी सबूत लेके आओ, अभी भी आप झूठ बोल रहे हैं, अगर ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला जा रहा है तो वाकई अब कॉमन मैन भी इस बात को समझ रहा है कि राहुल जी बिल्कुल सही है। राहुल जी का जो ट्रैक है वो देश हित में है। वो अगर कोई मैसेज दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इस देश में अगर सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, अगर सरकार की तरफ से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को कुछ नहीं समझा जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस हिटलरशाही के खिलाफ माननीय राहुल जी जो काम कर रहे हैं वो वाकई अपने आप में जो है देश हित में है और वाकई लोकतंत्र को बचाने की मुहिम उन्होंने छेड़ी। राहुल जी के नेतृत्व में जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है सबसे बड़ी पंचायत में, हैं कि गिरिराज किशोर ने भाजपा पर सीधा हमला बोला है और वो लगातार बीजेपी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई भी मंत्री पीड़ित से मिलने नहीं पहुंचा है। ये बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने बीजेपी पर। और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस तरीके की जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है। ये एजेंसियां, उन्होंने कहा है कि अगर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एजेंसियां ना होती तो सरकार की जो नाकामी है वो ज्यादा जो जान जाने वाली है उन पर साफ देखी जा सकती थी कि सरकार किस तरीके से नाकाम है। हिंदवाल ने राहुल गांधी के हवाले से ये भी कहा है कि एक कमरे में 80 वोट दर्ज हुए हैं और चुनाव आयोग मोदी सरकार का एजेंट बनकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर भी ये बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने। गिरिराज किशोर ने भाजपा पर सीधा निशाना साधा है। धामी को छोड़कर कोई भी मंत्री पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंचा है, उन्होंने ये कहा है। लगातार इस तरीके की विपक्ष की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत ही बड़े आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि जो इलेक्शन कमीशन है उस पर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर अभी कुछ समय बाद ही आसन नदी में 2 अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन की बड़ी सफलता के दृश्य दिखेंगे। देर शाम पुलिस को यह सूचना मिली कि आसन नदी के तेज बहाव के बीच एक टापू पर 2 लोग फंसे हुए हैं और तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ की टीम
मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों लोगों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इसके बाद ढालीपुर डैम के पास भी 3 लोग नदी के सैलाब में फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने तत्काल दूसरा ऑपरेशन शुरू किया है और इन तीनों लोगों को सकुशल बचा लिया है। प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण नदी नालों में बड़ा खतरा उमड़ आया है और पुलिस प्रशासन लोगों को सतर्क रहने की लगातार ये अपील कर रही है कि आप सतर्क रहें और अपने घर पर सुरक्षित रहें। ये हमें थाना विकास नगर से सूचना मिली थी कि आदूवाला में 2 लड़के फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करना है। तो हमने मौके पर आकर देखा, दोनों को रेस्क्यू किया गया। उसी दौरान रेस्क्यू समाप्त होने के बाद सूचना मिली चौकी कुलाल से कि 3 लड़के यहाँ भी फंसे हुए हैं, जिनको हमने मौके पे आकर कड़ी मशक्कत के बाद कम से कम हमें इसमें 2 घंटे रेस्क्यू करने में लगे और जिनको सकुशल निकाल दिया गया और जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तो ये खेत में गए हुए थे या कुछ और करने? ये संभवतः मच्छी मारने या अपना खेत में गए थे शायद, ये सही जानकारी तो दे नहीं पा रहे अभी, लेकिन पुलिस अभी इनको अपने कस्टडी में लिया गया है, उसी के बाद पता चल पाएगा। आगे संदेश क्या रहेगा ऐसे लोगों को? ये हमारे प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया जाता है और चौकियों के माध्यम से भी इनको सूचित किया जाता है लोकल लोगों को कि नदी के किनारे ना जाएं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। हमारा ये कहना है कि नदी के किनारे ना जाएं। इस समय मौसम का बहुत ही ज़्यादा अलर्ट दिया गया है, आज भी रेड अलर्ट था, तो इस नदी का जल स्तर बहुत अचानक ही बढ़ जाता है। ये हमें थाना विकास नगर से। इस खबर में हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजय जी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि जो लोग फंसे हुए थे भारी बारिश के चलते, ये आपदा हमेशा आती रहती है और हमेशा ये खबर भी सामने आती रहती है कि कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं। इस पर क्या पूरी अपडेट है? आसन नदी से जो लोग फंसे हुए थे उन पर क्या पूरी अपडेट है? देखिए, प्रशासन की ओर से बार बार यही अपील की जा रही है कि सभी लोग बरसाती नदियों के किनारे न जाएं बरसात के मौसम में, क्योंकि इस समय काफी परेशानी हो रही है। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं और बरसाती नदियों के पास वो जा रहे हैं, और ऐसे में जब वहां पर तेजी से पानी का जो बहाव है वो हो रहा है और काफी मात्रा में जल एक साथ आ जा रहा है, तो ऐसे में वो फंस जा रहे हैं। ऐसे ही इस मामले में भी लोग जब फंसे थे तो उन्होंने राहत और बचाव के लिए गुहार लगाई। उसके बाद से ये प्रक्रिया प्रशासन की ओर से शुरू की गई और दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कुल मिलाकर के सभी लोगों से बार बार जिला प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि जो नदियों के किनारे आसपास के इलाके हैं वहां पर मानसून सीजन के दौरान अगर कोई जाता है तो वो सावधानी बरतें और कोशिश करें कि उन हिस्सों में, उन इलाकों में ना जाएं। इसके बावजूद तमाम लोग जान जोखिम में ऐसे जगहों पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं और अपने परिवार के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से बार बार जो अपील की जा रही है उसको लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में इस समय आपदा का दौर चल रहा है। तमाम जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में भी ये जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में जो भी समझदार लोग हैं, जो भी बाकी के अन्य लोग हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए भी मुस्तैद रहें और अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा के लिए वो लोगों को अलर्ट करें। जिला प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकरों के माध्यम से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को भी यही बताया जा रहा है और उनसे अपील की जा रही है कि वो बचाव करें, संयम रखें और प्रशासन की ओर से जो चेतावनी दी जा रही है उसको गंभीरता से उसका पालन करें। लेकिन तमाम लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोगों पर प्रशासन ने अब तय किया है कि कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि बार बार अपील करने के बाद, बार बार उनसे अनुरोध करने के बाद भी अगर कोई नहीं मानता है और खुद जान जोखिम में डालता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब प्रशासनिक अमला कार्रवाई के लिए अब तैयारी कर रहा है और आगे की अगर इस तरह की कोई घटना आएगी सामने तो हालांकि प्रशासन बचाएगा उनको, लेकिन उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करेगा। जी अजय जी, जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं और प्रशासन के अलर्ट के बावजूद लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होना भी लाजमी और होनी भी चाहिए।
जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। भारी बारिश के चलते राजधानी देहरादून में सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और कई क्षेत्रों में लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस गया है। बरसाती नदियां उफान पर हैं और भारी बारिश के चलते आम जनजीवन इस समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पूरी तरह से जो आम जीवन है वो प्रभावित हुआ है। ऐसे में राजधानी देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने सफाई दी है कि उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ये सब कुछ देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि बरसाती नदियों में पानी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए जेसीबी भेजी गई है, लेकिन उनका भी वहां पर दिक्कत हो रही है, उनको भी वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि देहरादून के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मेयर ने इस पूरे मामले में भारी बारिश होने की वजह से जल भराव की बात कही, उन्होंने अपनी सफाई दी है। तो मैं अगर आप देखेंगे तो पूरे देहरादून में नकरौंदा, आपका केदारपुर, आपका रिस्पना, आपका बिंदाल क्षेत्र, आपका पूरे देहरादून से मेरे पे जगह जगह से सूचनाएं हैं कि पानी जो है वो अत्यधिक वहाँ पे। और नकरौंदा में क्या है कि पानी वहाँ पे ज़मीन से भी बाहर निकलता है। नकरौंदा में ऐसी जगह है, क्योंकि मैं वहीं का उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो वहाँ जो पानी है वो ज़मीन से भी बाहर निकलता है। वहाँ पे पानी बहुत कम उसमें और बहुत जल्दी वहाँ पर प्राप्त हो जाता है वैसे भी दिनों में। तो आज बरसात है और बरसात बड़ी तीव्र है और नदियाँ बिल्कुल अपने उफान पे हैं। निश्चित तौर पे कई जगहों पे पानी जो है घरों में जाने की शिकायत भी मिल रही है, संभावना है। और कई जगह हम इसमें ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे भी नदी का किनारा है या इस तरह की घटना हो सकती है तो वहाँ पे लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग कम से कम अपने घरों से थोड़ा सा सेफ जगह पे रहें। तो मैं अगर आप देखेंगे तो पूरे देहरादून में नकरौंदा। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से मेयर ने तो अपनी सफाई पेश कर दी है, लेकिन अभी भी जो ये पानी का बहाव है, जो पानी की समस्या है, वो दूर होते नहीं दिख रही है। देखिए, देहरादून के मेयर ने ये जो सफाई दी है ये समझ से परे है, क्योंकि राजधानी देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम उन्हीं की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि भारी बारिश की वजह से जो तमाम मोहल्लों में, तमाम जगहों पर, चौराहों पर ये जो पानी का जल भराव देखा गया है, ये भारी बारिश की वजह से हुआ है। कुल मिलाकर के देखिए, ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू करने के लिए मानसून सीजन से पहले ही तमाम तरह की तैयारियां की जाती है। नगर निगम प्रशासन जिला प्रशासन से मिलकर के काम करता है और इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाता है। नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करते हैं। जितनी नालियां हैं, चौक पड़ी हुई हैं, उनको खोलते हैं। इसके अलावा जो नाले हैं, नाला गैंग है नगर निगम का, वो सफाई करता है। जितने खाले हैं जहां पर जल एकत्र होता है वहां पर भी सफाई की जाती है ताकि उनका जो बहाव है वो रुके नहीं। और ऐसे में जब बरसात में भारी बारिश होती है तो वो पानी सड़कों पर आ जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर इसी तरह का माहौल यहाँ राजधानी में दिखेगा तो ये स्मार्ट सिटी पर भी एक सवालिया निशान है, स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी एक सवालिया निशान है। तो ऐसे में मेयर अगर पल्ला झाड़ रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये समझ से परे है। कुल मिलाकर के देखिए, जो बरसाती नदियां हैं वो उफान पर हैं। ये मान सकते हैं कि बरसाती नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से अलर्ट किया जाना चाहिए, समय पर सारी चीजें उनको बताई जानी चाहिए और ये प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो शहरी इलाके हैं जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, वहां पर ऐसी स्थिति नजर नहीं आनी चाहिए बरसात के मौसम में, क्योंकि जब भी बारिश हो तो ये। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे पास समय का अभाव है, जिसके चलते आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
समुद्र तल से 7,074 फीट की ऊंचाई पर स्थित तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस मंदिर के रखरखाव और विकास के लिए सक्रिय हो गई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दिल्ली और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की मंदिर के निर्माण और विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी। इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय भौवैज्ञानिक संरक्षण और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने तृतीय केदार क्षेत्र का दौरा किया था और ये कदम मंदिर के संरक्षण और पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए उठाया गया था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इस परियोजना को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया है और इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का शुभकर और लोगों को लॉन्च किया है और साथ ही हाउस ऑफ हिमालय आज के नए उत्पाद और वेबसाइट का लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने कहा है कि महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से आत्मनिर्भर बनी हैं और 67,000 स्वयं सहायता समूहों के जरिए 5 लाख से अधिक जो महिलाएं हैं वो स्वयं व्यवसाय कर रही हैं। 2023 में शुरू हुई सशक्त बहना योजना के माध्यम से 27,000 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और 7 करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पाद बेचे गए हैं। प्रदेश के 1,63,000 से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं इस योजना के तहत। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ जारी हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग गंगोत्री की ओर से मलबा हटाने में जुटा हुआ है, जहां पोकलेन मशीन समेत कई मशीनें काम कर रही हैं। मलबा लगभग 50 फीट ऊंचा और 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। हालांकि मलबे के अंदर कई जगह पानी भरा हुआ है और कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं। इसी वजह से मलबा हटाने में देरी हो रही है। साथ ही ये आशंका भी जताई जा रही है कि मलबे के अंदर कोई ह्यूमन बॉडी हो सकती है, इसलिए एक तकनीकी टीम को भेजा गया है जो स्थिति को पूरा आकलन करेगी और बताएगी कि मलबा कहां से हटाना है और इससे राहत कार्य में कुछ समय लग सकता है। धराली में क्योंकि बहुत बड़े पोर्शन में लगभग 1 किलोमीटर के पोर्शन में मलबा है जो ऊपर से आया था, खीरगाड़ से आया था मलबा, जिसकी वजह से पूरा वहाँ पर डैमेज हुआ है और वो तकरीबन 50 फीट ऊंचा मलबा है। उसमें हम लोग गंगोत्री के साइड से क्लियरेंस चालू है, उसमें पोकलेन और ये सब मशीनें काम कर रही हैं। उसमें 3 मशीनें वहाँ पे चालू थी पहले। उसमें तकरीबन 100 मीटर हम लोग ने क्लियर कर लिया था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये भी देखना है कि कहीं उसके अंदर कोई और मतलब ह्यूमन बॉडी तो कोई नहीं है, तमाम चीज़ें उसको देख के करना है। कल एक डिस्कशन हुआ था कि कहीं पे जब हम लोग मलबा क्लियर कर रहे हैं तो उससे पानी निकल जा रहा है या कुछ और चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए भी एक आज टीम यहाँ से 4-5 टेक्निकल लोगों की टीम यहाँ से गई है, धराली गई है, जो असेस करके बताती है कि थोड़ा गाइड करेगी कहाँ पे काम हम लोग करें, कहाँ पे नहीं करें काम। तो इसकी वजह से उसमें थोड़ा टाइम लगने की संभावना है धराली में। क्योंकि मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के चलते रुद्रप्रयाग समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया है कि केदार यात्रा अगले दिन 3 दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों पर सभी विभाग सतर्क और अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों के डेंजर जोन में जेसीबी और पोकलैंड मशीनें 24 घंटे तैनात की गई हैं ताकि रास्ते बंद होने पर तुरंत खोलने का काम किया जा सके। नदी के जलस्तर पर भी लगातार नजर रखी जा रही है और ये सभी कदम श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जनपद में 12, 13 और 14 को कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट और कुछ जगहों पे रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। और आपदा प्रबंधन विभाग राज्य सरकार ने हमारे को भी निर्देशित किया है कि इस टाइम पे, इस समय पे सबको बहुत अलर्ट मोड पे रखें
सभी अधिकारियों को भी निर्देशित हमारे द्वारा किया गया है कि इस टाइम पे बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहेंगे। हमारा जो वार्निंग सिस्टम है उसको भी हमने टेस्ट कर लिया है। जो भी नदी के आसपास जिनकी बसावट है, किसी की दुकान है, किसी घर है, मेरा सभी को अनुरोध रहेगा कि इस टाइम पे आप भी चौकन्ने रहें। कहीं भी लगे कि अगर नदी का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे तुरंत अपने घर को या अपनी दुकान को, जो भी बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हैं, उसको वेकेट करके थोड़ा ऊपर वाले हिस्सों में चले जाएं, ताकि किसी भी तरह की जान माल का नुकसान हमारे जनपद में ना हो। राजधानी देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण चिनूक हेलीकॉप्टर खड़े हैं और लगातार जारी बारिश के चलते उड़ानें स्थगित की गई हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे उत्तरकाशी में चल रहे आपदा राहत कार्य प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने सतर्कता बरतने और सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि जल निगम, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम मिलकर जल निकासी का काम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को जलभराव से राहत मिल सके। वहीं नेहरू कॉलोनी में सिस्पिना नदी के किनारे पुश्ता ढहने से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया है और साथ ही नदी किनारे जाने से लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। अधिकारियों को सतर्क रहकर नदी नालों के किनारे निगरानी और अलर्ट जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून के कई हिस्से में भारी बारिश के कारण जलमग्न हो चुके हैं। ये मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ है इसमें, और देखा जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं लगातार निरंतर बारिश हो रही है। और खासकर देहरादून की बात करें तो यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर नदी किनारे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और जो जाते हैं तो उनको लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको बताया गया कि नदी के पास ना जाए, ऐसे नाले जहाँ पर उफान में पानी चल रहा है वहाँ ना जाए। और खासकर ऐसे जो नियर बाई इलाके जहाँ पर घर मकान बने हुए हैं उनको भी बताया गया कि सेफ स्थानों पर कुछ समय के लिए चले जाएं जब तक कि बारिश रुकती नहीं है और जब तक जल स्तर नॉर्मल नहीं होता। तो सभी को अलर्ट भी किया गया। जहाँ जहाँ कोई सूचना इस तरह की प्राप्त हो रही है, जैसे अभी पुश्ता ढहने की बात दीपनगर के क्षेत्र से पता चली जहाँ 2 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, तो वहाँ भी पुलिस ने तत्काल पहुँचकर राहत दल ने वहाँ पर उनको सेफ जगह पर जाने के लिए बताया। हमारे 3 QRTs हेडेड बाय SDM और जिसमें इरिगेशन, नगर निगम, जल संस्थान, PWD, इनके एक्शियंस लोग रहते हैं, तो वो सारे सुबह से ही मौके पर हैं अपने अपने जोन्स में। और जो संवेदनशील एरियाज़ हैं वहाँ पर ये भी असेस किया जा रहा है कि अगर लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करने की आवश्यकता पड़े, उनको टेम्परेरी कैंप्स में हमें शिफ्ट भी करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। अभी इस मोमेंट भी हमारी जो तीनों QRTs हैं वो संवेदनशील एरिया में ही उपस्थित हैं। विकासनगर विधानसभा के हरबटपुर में नगर पालिका बस स्टैंड से तिरंगा यात्रा निकाली गई है और ये यात्रा सहारनपुर रोड, पावटा साहेब रोड, विकासनगर रोड और देहरादून रोड से होकर मिलन पैलेस पर समाप्त हुई है। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यरत थे और स्थानीय निवासी भी मौजूद थे। नगर पालिका हरबटपुर की अध्यक्षता नीरू देवी से कहा गया है कि यह तिरंगा यात्रा हर साल की तरह इस साल भी निकाली गई है, जो देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस यात्रा के बारे में क्या कुछ कहा। साहब नदी के सौंग नदी में उफान आने के कारण कटेश्वर में मेरठ जाने वाली 400 kV की पावर ग्रिड लाइन के 2 टावर टूटकर नदी में समा गए। स्थानीय लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनी और घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए। घटना की सूचना मिलते ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और पिटकुल की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत नुकसान का जायजा लेकर लाइन काट करके मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर इस हाई टेंशन लाइन को बंद कर दिया गया है और इस कारण क्षेत्र में पावर सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अधिकारियों ने जल्द से जल्द लाइन बहाल करने की इसका आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है वो लाइन है वो बहाल हो जाएगी।
हाँ, जो हमारे सोंग नदी साहब नगर के बीच में एक टीएडीसी का बड़ा टावर लाइन है, जो उसमें एक धमाका हुआ तो वो गिर गया है। उससे 2 टावर बल्कि और क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो बारिश हो ही रही है नदी में, सोंग नदी में पानी तो जल स्तर बढ़ा हुआ है। तो पहले खोखला हो रखा था, विभाग को लगभग हमने सूचना भी दी थी, पर विभाग ने उसमें देखा नहीं, तो इस वजह से वो बाढ़ के समय टूट गया। बड़े जोर से धमाका आया, हम लोग थोड़ा दूरी थे, बहुत जोर से धमाका आया था, तब टावर ही का सोंग नदी में पानी बढ़ा हुआ है। सोंग नदी का जलस्तर तो बहुत काफ़ी बढ़ा हुआ है। हाँ, जो हमारे सोंग नदी साहब नगर के बीच में एक तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।